यहाँ के ब्राह्मण लोग 27 गो मुसलमान के लड़कों से अपने लड़की की शादी कर दिया। वो धर्म का हनन नहीं हुआ, धार्मिक काम हुआ। उस समय पूछना न चाहिए कि हम जिस बेटी को जिसके यहाँ दे रहे हैं उसका कौन देवता उस घर का है, ये न पूछा गया। यहाँ के 90% को बेवकूफ बनाने के लिए देवी देवता जात पात की रचना की गई और उसी का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं। तो चतुर्वेदी हैं, दुवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, छह वेदी हैं और 6 वेद के जानकार है, 2 वेद के जानकार है। अरे वेद पढ़ के तुम क्या किया? एगो सुई बटम नहीं बना सका। तुम वेद पढ़ के क्या किया कि दुनिया के दौर में सबसे तुम घटिया इंसान साबित हो गए। तुम देश के अंदर अगर खुशहाली चाहते हो तो सब एक साथ भाई मिलजुल करके सब एक साथ चलो, एक साथ एक दूसरे को गला लगाओ, उससे न छुआ जाए। अगर पूरा देश के शासक अगर नास्तिक बन जाए वो तो कमाले हो जाए। नास्तिके से हम लोगों का कल्याण होने वाला है। ये आस्तिक बन करके क्या कर लिया? ये सब देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। हम बिहार सरकार में, जो बिहार में नई सरकार बनी है महागठबंधन की, नीतीश कुमार गया के विष्णुपद मंदिर में अपने तमाम मंत्रियों के साथ दर्शन करने गए। उसमें एक मुस्लिम मंत्री भी, जिनका नाम इसराइल मंसूरी है, वे नए नए मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, वे भी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब उसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि जब बिहार का जो शासक है वो नास्तिक हो जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? गया के विष्णुपद मंदिर में एक मुस्लिम मंत्री को प्रवेश कराकर सनातन धर्म का अपमान किया गया और गर्भगृह को अशुद्ध कर दिया गया है और अपमान किया गया है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? कहने के लिए ये लोग कुछ कह लें, कुछ तो कहना चाहिए। किसी सत्ता में अभी जो सत्ता का बदलाव हुआ है, महागठबंधन की बनी है, उसमें से भाजपा को हटा करके महागठबंधन में चले गए और एक सरकार में चेंजिंग आई है, तो कुछ न कुछ इसका तो विरोध होना चाहिए। तो मुसलमान चला गया मंदिर में तो गर्भगृह अशुद्ध हो गया, धर्म का हनन हो गया, धर्म का गला घोंटा गया, अधार्मिक काम हुआ। और 27 गो हमारे पास लिस्ट है। यहाँ के ब्राह्मण लोग 27 गो मुसलमान के लड़कों से अपने लड़की की शादी कर दिया। वो धर्म का हनन नहीं हुआ, वो धार्मिक काम हुआ। उस समय पूछना न चाहिए कि हम जिस बेटी को जिसके यहाँ दे रहे हैं उसका कौन देवता उस घर का है, ये न पूछा गया। यही लेखन शादी कर, ये सब बहानाबाजी है, ड्रामाबाजी है, ये सब नौटंकी है। गिरिराज सिंह का क्या औकात है, हस्ती है? वो तो इसी तरह से छेड़खानी या इसी तरह से फालतू का बात करता है हर समय। इन लोगों के पास कोई सूझबूझ नहीं ना है, राष्ट्र के प्रति कोई इनके पास योजना नहीं है। यही सब ये लोग फालतू की बात करते हैं। हम पूछते हैं कि जब अकबर के दरबार में जोधाबाई को और किसको किसको दिया गया, उस समय क्या हुआ था? उस समय मंदिर में, और उस समय तुमको छूत नहीं लगा। इस समय मुसलमान के यहाँ अगर भारत का कोई तगड़ा मुसलमान अगर तुम्हारे यहाँ आ जाए तो उससे तुम अपने शादी संबंध करने के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। ये सब ड्रामाबाजी है, इन लोगों में कोई दम नहीं है, इस बात में कोई विशेष ऐसी नहीं। और ये कहते हैं कि हम बड़ी ज्ञानी हैं और ये मुसलमान लोग, भले ये लोग दलित लोग अछूत हैं, हम शुद्ध हैं, हम धार्मिक हैं। तो जिस समय मुगल लगा जूता बरसाने, अब मुगल का जब हुकूमत इस देश में हुआ तो उस समय तुम्हारा धर्म, उस समय तुम्हारा देवता क्या कर रहा था? 56 करोड़ देवता से गजनी गोरी का मुकाबला कर लेना चाहिए। और देवता संकट पड़ा देश पर, अंग्रेज का मुकाबला करना चाहिए। देवता बैकवर्डों के शोषण के लिए तुम पैदा किया है, इनको बेवकूफ बनाने के लिए देवता करके उसी के आड़ में तुम
उनका आर्थिक शोषण करके लूट करके खा रहे हो, उनको नीच बनाए हो। तुम्हारा देवता मुसलमानों को नीच नहीं बनाया, मुसलमानों का मुकाबला नहीं तुम्हारा देवता किया, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया। हम जो कुछ भी धरती पर देख रहे हैं हमारे परिश्रम का देन है, हमारे मस्तिष्क का, हमारे खोज का, हमारे रिसर्च का देन है। जो हम मानव आज खुशहाल हैं, देवी देवता के वजह से नहीं खुशहाल है। आज हम कुर्सी पर बैठे हैं, मोटरसाइकिल पर, हवाई जहाज पर, ट्रेन पर, रॉकेट पर चल रहे हैं, हम बेहतर खाना खा रहे हैं, हम बेहतर वस्त्र पहन रहे हैं। इस टोटल दुनिया में के अंदर जो भी चीजें हम देख रहे हैं उसमें किसी गॉड का, खुदा का, ईश्वर का कोई योगदान है? कोई प्रमाणित अगर कर दे तो मैं उसका गुलामी लिख दूं। हम चीनी मिल से चीनी हम पैदा करते हैं, हाई नस्ल गेहूं का पैदा करते हैं, उससे गेहूं हम पैदा करते हैं। ये गेहूं का अच्छा क्वालिटी पैदा करने में ईश्वर का कोई भूमिका है? रेल बनाने में ईश्वर का कोई भूमिका है? बेहतर एंटीबायोटिक बनाने में ईश्वर की भूमिका है? बेहतर इमारत बनाने में ईश्वर का कोई योगदान है? जब इसका कहीं कोई योगदान है नहीं तो इसका मतलब है कि ये योगदान के जगह पर अयोगदान कर रहा है। ये फायदा के बगैर फायदा नुकसान करा रहा है। ये बेकार की चीजें हम लेकर ढोते हैं। यहाँ के 90% को बेवकूफ बनाने के लिए देवी देवता जात पात की रचना की गई है और उसी का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं। तो चतुर्वेदी हैं, दुवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, छह वेदी हैं और 6 वेद के जानकार है, 2 वेद के जानकार हैं। अरे वेद पढ़ के तुम क्या किया? एगो सुई बटन नहीं बना सका। तुम वेद पढ़ के क्या किया कि दुनिया के दौर में सबसे तुम घटिया इंसान साबित हो गए। कहा है कि जब देश के जो शासक हैं वो नास्तिक हो जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो विनाश हो जाएगा देश का। ओह, तभी तो देश का निर्माण होगा। अगर पूरा देश के शासक अगर नास्तिक बन जाए वो तो कमाले हो जाए। नास्तिके से हम लोगों का कल्याण होने वाला है। ये आस्तिक बन करके क्या कर लिया? ये सब देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। हम तक्षशिला नालंदा, तक्षशिला हम में था, बर्मा, रंगून, अफगानिस्तान, ये सब म्यांमार, ये सब हम में था। ये आकर के, ये हिंदू आकर के इस देश को पाट पाट में कमजोर करता चला गया। आज भी कमजोर करने की स्थिति में है और इसके पास कोई सामाजिक सोच नहीं है। तुम देश के अंदर अगर खुशहाली चाहते हो तो सब एक साथ भाई मिलजुल करके सब एक साथ चलो, एक साथ एक दूसरे को गला लगाओ, उससे न छू आ जाए। अछूत हमारा बैकवर्ड समझता नहीं। अछूत का अर्थ होता है पवित्र, अछूत जिसको छुआ नहीं जाएगा। और जो निरंतर टच करने वाला चीज है तो अपवित्र होगा। कोनो आएगा कोनो हाथ से छू देगा तो वो सब अपवित्र है। असल में पवित्र हम लोग हैं जो उत्पादन निर्माण करके अपने समय शरीर के शक्ति से जो उत्पादन करके हम पूरे राष्ट्र को खिला रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इससे हम देश चला रहे हैं। और वो निरंतर हमको ठग करके, हमको डेविएट करके इस देश को रसातल में ले जा रहा है। वो हमारे कमाई से आज भी देश कुछ है तो हमारे कमाई पर ये देश चल रहा है। ये आर्यों के कोई कीर्ति नहीं है, आर्यों का कोई निर्माण में कोई सहयोग नहीं है।